ओशो के अनुसार जो साहसी होते हैं वे आगे बढ़ते हैं, वे खतरे के सभी अवसर तलाशते हैं। जीवन की वास्तविकता और इसके अनुभवों को समझने का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह विचार मनुष्य के साहस, जोखिम लेने की क्षमता और उसके जीवन में चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निपटने के तरीकों पर आधारित है। ओशो ने हमेशा जीवन को पूरी तरह से जीने और हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखने की बात की है, चाहे वह कितना भी खतरनाक या चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। यह दर्शन हमें बताता है कि जीवन में जोखिम उठाने और साहसिक कदम उठाने से ही हम वास्तविक आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 1, साहस का महशो के अनुसार साहस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। बिना साहस के व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। साहस का मतलब सिर्फ बाहरी खतरों से लड़ना नहीं है, बल्कि आंतरिक संघर्षों का भी सामना करना है। साहस का मतलब है अपने डर को पहचानना और उसे पार करना। जब हम साहस के साथ जीवन को जीते हैं तो हम नए अनुभवों को अपनाते हैं और अपने जीवन के हर पल का आनंद लेते हैं। साहस हमें यह सिखाता है कि जीवन में जोखिम लेने से हम न केवल अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं, बल्कि आत्मिक विकास भी करते हैं। ओशो कहते हैं कि जो लोग साहसी होते हैं वे जीवन के हर अवसर का लाभ उठाते हैं, चाहे वह अवसर चुनौतीपूर्ण या खतरनाक ही क्यों न हो। वे जोखिमों से डरते नहीं हैं, बल्कि उन जोखिमों को अवसर के रूप में देखते हैं और उनसे सीखते हैं। नंबर 2, जोखिम उठाना। ओशो का मानना था कि जीवन में हर अनुभव एक मौका होता है, चाहे वह कितना भी खतरनाक या जोखिम भरा क्यों न हो। जो व्यक्ति जोखिम उठाने से डरता है वह कभी भी जीवन की गहराई तक नहीं पहुंच पाता। जीवन में असली आनंद तब आता है जब हम अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलते हैं और नए अवसरों का सामना करते हैं। यह साहसिक कदम हमें जीवन के अनदेखे पहलुओं से परिचित कराता है और हमें आत्मिक रूप से विकसित करता है। ओशो यह भी कहते हैं कि जोखिम उठाने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर के डर को पहचानना और उसे स्वीकार करना होता है। जब हम अपने डर को समझते हैं और उसे पार करते, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। जोखिम लेना जीवन का हिस्सा है, और जो लोग जोखिमों से बचते हैं वे जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों से वंचित रह जाते हैं। नंबर 3, खतरों को अवसर के रूप में देखना। ओशो के इस विचार में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे खतरों को अवसर के रूप में देखने की बात करते हैं। उनका मानना है कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे हमारे लिए विकास और सीखने का एक मौका होती हैं। यदि हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम न केवल उनसे बचने की कोशिश करते हैं, बल्कि उनका सामना करने के लिए साहस भी जुटाते हैं। खतरों से भागना जीवन में असफलता का कारण बनता है, जबकि खतरों का सामना करना हमें मजबूत और परिपक्व बनाता है। ओशो कहते हैं कि जब हम खतरों का सामना करते हैं तो हम अपने भीतर छिपी हुई ताकत और संभावनाओं को खोजते हैं। यह प्रक्रिया हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है, जहां हम अपने असली स्वभाव को पहचान पाते हैं। नंबर 4, जीवन में अनिश्चितता को गले लगाना। ओशो के अनुसार जीवन अपने आप में अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। यदि हम केवल सुरक्षित और स्थिर जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो हम वास्तविक जीवन के अनुभवों से वंचित रह जाएंगे। अनिश्चितता को गले लगाना ही जीवन को पूरी तरह से जीने का तरीका है। साहसिक व्यक्ति वह होता है जो अनिश्चितताओं का सामना करता है और उन्हें अपने विकास का हिस्सा बनाता है। जीवन में जो लोग साहसी होते हैं वे अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलकर अनिश्चितताओं का स्वागत करते हैं। वे जानते हैं कि हर अनिश्चितता एक नए अनुभव का द्वार खोलती है और वे उन अनुभवों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। ओशो ये भी मानते हैं कि जीवन का असली आनंद तब आता है जब हम अनिश्चितताओं के बीच खुद को ढूंढने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, डर से मुक्ति। ओशो का मानना था कि साहस का सबसे बड़ा दुश्मन डर है। जब तक व्यक्ति अपने डर से मुक्त नहीं होता वह साहसी नहीं बन सकता। डर हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है, और जब तक हम अपने डर को नहीं पहचानते हम साहसिक कदम नहीं उठा सकते। साहस का मतलब है अपने डर को पहचानना, उसे स्वीकार करना और फिर उसे पार करना। डर से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को ध्यान और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। ओशो कहते हैं कि जब हम अपने भीतर गहराई से देखते हैं और अपने डर को समझते हैं तो हम उससे मुक्त हो सकते हैं। डर केवल एक भ्रम है, और जब हम इसे पहचान लेते हैं तो हम सच्चे साहस के साथ जीवन का सामना कर सकते हैं। नंबर 6, साहसिक जीवन जीने के लाभ। साहसिक जीवन जीने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है।
जब हम जीवन में जोखिम उठाते हैं और साहसिक कदम उठाते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति और संभावनाओं को पहचानते हैं। साहस हमें सीमाओं से बाहर निकालता है और हमें जीवन के नए आयामों से परिचित कराता है। ओशो ये भी कहते हैं कि साहसिक जीवन जीने से व्यक्ति आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनता है। वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करता है। यह विश्वास उसे जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। नंबर 7, आध्यात्मिक साहस। ओशो के दृष्टिकोण में साहस केवल बाहरी खतरों का सामना करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक विकास और आत्मिक जागरूकता से भी जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक साहस का मतलब है अपने भीतर की गहराइयों में जाना, अपने वास्तविक स्व को खोजना और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना। यह एक जोखिमपूर्ण यात्रा हो सकती है, क्योंकि इसमें हमें अपने पुराने विचारों, धारणाओं और सीमाओं को तोड़ना पड़ता है। ओशो के अनुसार आध्यात्मिक साहस का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अनंत चेतना है। इस समझ के साथ हम जीवन के सभी खतरों और चुनौतियों का सामना साहस के साथ कर सकते हैं। ओशो के इस विचार से हम सीखते हैं कि साहस जीवन का अनिवार्य गुण है। जो व्यक्ति साहसी होता है, वह जीवन में आने वाले हर खतरे और चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता है। वह अपने डर से मुक्ति पाकर जीवन के हर पहलू का अनुभव करता है और आत्मिक विकास की ओर बढ़ता है। साहस हमें जीवन की गहराई से जोड़ता है और हमें सच्ची स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव कराता है।